आज के लेक्चर के अंदर स्टार्ट करेंगे वैलिडेशन के ऊपर काम। वैलिडेशन बेसिकली कहते हैं चेक्स को। और अगर आप कोई भी कमर्शियल प्रोजेक्ट बनाए, कोई भी पर्सनल प्रोजेक्ट बनाए, ठीक है, एज अ स्टूडेंट आप प्रोजेक्ट बनाए, तो सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट के अंदर कंडीशंस को और चेक्स को देखा जाता है कि प्रॉपर अप्लाई है या नहीं है। कंडीशंस या वैलिडेशंस वेब के अंदर दो तरह के होते हैं। एक होते हैं सर्वर साइड वैलिडेशंस और दूसरी होती है क्लाइंट साइड वैलिडेशन। क्लाइंट साइड वैलिडेशन जो है ब्राउजर के अंदर अप्लाई की जाती है, ब्राउजर उस चीज को चेक करता है, और सर्वर साइड वैलिडेशन जो होती है वो सर्वर चेक करता है। क्लाइंट साइड वैलिडेशन जावास्क्रिप्ट के थ्रू चेक की जाती है, और इसके अलावा अगर आप एएसपी में काम करते हैं तो एएसपी के अंदर प्रॉपर कंट्रोल्स होते हैं वैलिडेशन के, उन कंट्रोल्स को यूज किया जाता है। तो आज हमारा जो लेक्चर है उसी वैलिडेशन पे स्टार्ट होगा। सर्वर साइड वैलिडेशन कोडिंग के थ्रू चेक की जाती है। कोडिंग के थ्रू अगर आप कंडीशन लगाते हैं कि फॉर्म खाली ना हो, टेक्स्ट बॉक्स खाली ना हो, तो सर्वर साइड वैलिडेशन है। अगर आप जावास्क्रिप्ट यूज करेंगे या कोड यूज करेंगे तो वो क्लाइंट साइड वैलिडेशन आ जाएगी। ठीक है ना। यहां पर मैं एक प्रोजेक्ट ले रहा हूं, प्रोजेक्ट के अंदर आपको दो चीजों का आइडिया हो जाएगा, एक तो वैलिडेशन का, दूसरा फॉर्म डिजाइनिंग का भी, कि आप जब फॉर्म बनाएंगे तो आप किस मेथड से बनाएं। यहां पर मैं फाइल से एक न्यू वेबसाइट ले रहा हूं। वेबसाइट को मैंने नाम दे दिया वेब वैलिडेशन 1। आगे इसी लेक्चर के ऊपर ही मजीद काम भी करेंगे। इसके अंदर फिर राइट क्लिक किया, ऐड न्यू आइटम, एक में वेब फॉर्म ले लेता हूं, ऐड कर लिया इसको, और डिजाइन मोड पे आ गया। इस फॉर्म के अंदर मैं लेता हूं एक टेबल। फॉर्म डिजाइनिंग करने के लिए आप क्या करें, टेबल को यूज करें। टेबल आप जो लेंगे इसमें वो HTML टेबल होगा। इस HTML टेबल के अंदर आपको 3 कॉलम्स और 3 रोज शुरू में अवेलेबल मिलेगी, बाद में आप चेंज भी कर सकते हैं। इसके अंदर मैंने इसको रिसाइज कर लिया टेबल को। इस टेबल के अंदर 3 कॉलम्स हैं। वैसे ये प्रॉपर जब काम करते हैं प्रोजेक्ट के अंदर तो आप मास्टर पेज बनाएंगे, मास्टर पेज के अंदर वेब फॉर्म होगा, बाकी एरिया डिजाइन किया होता है, दरम्यान के एरिया में ही काम होगा। इसके अंदर 3 कॉलम्स हैं। फर्स्ट कॉलम जो है टाइटल के लिए आएगा, जिसमें लेबल में डालूंगा। सेकंड कॉलम के अंदर कंट्रोल्स आ जाएंगे, और थर्ड कॉलम के अंदर वैलिडेटर्स। टेबल का ये फायदा होगा, ये कंट्रोल्स को सीधा रखता है, अलाइन रखता है। जी सर, ये उसमें क्या है, वो जो हेडर करते हैं जो हम फाइल के पास होते हैं, वो उसके अंदर इसको कोड करेंगे। जो आपने कंटेंट प्लेस होल्डर डाला था ना, उसके अंदर, उसमें नहीं डालना। जब आप वेब फॉर्म लेंगे उस वेब फॉर्म के अंदर टेबल लेना है। ठीक है ना। यहां पर मैं एक फर्स्ट कॉलम के अंदर ले लेता हूं लेबल, सेकंड कॉलम के अंदर मैं यहां पे डालता हूं टेक्स्ट बॉक्स। अभी मैं स्टैंडर्ड कंट्रोल्स यूज कर रहा हूं सारे। और जो थर्ड कॉलम है, अगर आप वैलिडेशंस पे जाएं, वैलिडेशन के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलती है रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर। रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर हमारा पहला कंट्रोल आ गया। रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर चेक करता है कि कोई कंट्रोल खाली तो नहीं है, कहीं कोई ना कोई वैल्यू लिखी हुई होनी चाहिए लाजमी। और एक बटन में ले लेता हूं, बटन इसको चेक करने के लिए कि वाकई ये काम कर रहा है या नहीं। पहला लेबल आ गया। इस लेबल के अंदर मैंने लिख दिया एंटर यूजर आईडी। इसके साथ मैंने स्टैटिक भी डाल दिया, ताकि यूजर को पहले से प्री प्लान पता हो कि ये लाजमी लिखना है। फिर टेक्स्ट बॉक्स आ गया। इस टेक्स्ट बॉक्स की एक प्रॉपर्टी है जिसको हम आईडी कहते हैं। मैंने इसको txt uid नाम दे दिया। इसके सामने एक वैलिडेटर है थर्ड कॉलम के अंदर। टेबल के बगैर अगर बनाएंगे लेआउट खराब हो जाता है। ठीक है, तो इससे ये होता है एक सीक्वेंस में आएगा। वैलिडेटर के अंदर जो एरर मैसेज है इसको खाली कर दिया, और टेक्स्ट मैसेज के अंदर मैं स्टार डाल देता हूं। स्टार डालने या पूरा टेक्स्ट लिखते हैं। अभी इसके अंदर एक प्रॉपर्टी है कंट्रोल टू वैलिडेट, ये मैंने सेट नहीं की हुई। मैं इस पेज को एग्जीक्यूट करता हूं सिंपली। यहां पर ये एरर जनरेट कर देगा, रन टाइम एरर आपको देगा। टेबल प्रिंट नहीं होगा, टेबल का बॉर्डर 0 है।
यहां पर ये आपको कंट्रोल टू वैलिडेट प्रॉपर्टी ऑफ रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर 1 कैन नॉट ब्लैंक, आपने वो प्रॉपर्टी चूज नहीं की हुई, सही है ना। कंट्रोल टू वैलिडेट आप लाजमी बताएं कि किस टेक्स्ट बॉक्स को ये चेक करेगा, ठीक है ना। फिर इसके बाद में यहां पर एक और वैलिडेटर पे जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं ये फॉर्म कॉपी पेस्ट करता हूं। रिक्वायर्ड वैलिडेटर का तो पता चल गया ना। यहां पर आ गया इंटर पासवर्ड, और उससे अगला लेबल आ गया कंफर्म पासवर्ड। ये फ्रंट पेज है ना डॉक्यूमेंट। हाँ, ये मैं एक पेज डिजाइन कर रहा हूं, ठीक है। पहला टेक्स्ट बॉक्स इसके लिए txt पासवर्ड, और इसको मैंने नाम दे दिया txt cpass कंफर्म पासवर्ड, और ये रिक्वायर्ड भी है, तो इसलिए क्या किया, यहां से कंट्रोल टू वैलिडेट txt पासवर्ड, और उससे अगले के लिए उसकी आईडी सी पासवर्ड। आईडी आपने इधर से सेट करनी होती है, जिस कंट्रोल को ये चेक करेगा। इसके अलावा पासवर्ड नजर नहीं आना चाहिए, तो इसके लिए आपके पास एक प्रॉपर्टी है टेक्स्ट मोड, इधर से पासवर्ड रख लें। पासवर्ड रखने का ये फायदा होगा कि जब आप एंट्री करेंगे तो पासवर्ड डिस्प्ले नहीं होगा, स्टैटिक्स आ जाएगी, डॉट्स आ जाएंगी। रिक्वायर्ड वैलिडेटर तो समझ आया ना। इसके बाद पासवर्ड कंपेयर होनी चाहिए, देखिए दोनों पासवर्ड इक्वल हो। इसके लिए आप क्या करेंगे, यहां पर एक ऑप्शन आती है वैलिडेशन के अंदर ही, कंपेयर वैलिडेटर। वैलिडेशन के अंदर से कंपेयर वैलिडेटर, कोई एक वर्ड भी कोडिंग का नहीं है, ठीक है। कंपेयर वैलिडेटर ले लिया। इस वैलिडेटर की जो एरर प्रॉपर्टी है, एरर मैसेज, ये मैंने खाली कर दी, और टेक्स्ट मैसेज के अंदर स्टैटिक ना डालें। स्टैटिक का मतलब होता है खाली, इधर फुल लिखें पासवर्ड नॉट मैच। कलर चेंज करने हो तो आप इधर से 4 कलर रेड कर लें, ठीक है। इसका कलर वैसे वैलिडेटर होते रेड है, तो आप यहां से इसका जो 4 कलर है ये चेंज कर दें। पासवर्ड कंपेयर वैलिडेटर जो है, इसके अंदर आपको 2 ऑप्शंस मिलती है, एक एक कंट्रोल टू कंपेयर, इसके अंदर txt पासवर्ड आ जाएगा, कंट्रोल टू वैलिडेट के अंदर txt c पासवर्ड। तरतीब चेंज नहीं करनी, तरतीब चेंज करेंगे आप, ये पहला पासवर्ड लिखेंगे, कहेंगे पासवर्ड मैच नहीं हुआ, हालांकि दूसरा पासवर्ड लिखे तब कहे पासवर्ड मैच नहीं हुआ। पेज को मैं एग्जीक्यूट कर लेता हूं अब। यहां पर बटन पे क्लिक करने, रिक्वायर्ड आ गया स्टैटिक, और फॉर्म सबमिट भी नहीं हो रहा। देखिए देख लें, कोई प्रोसेस नहीं चल रहा। यहां पर आईडी लिखें, पासवर्ड लिखें, कंफर्म पासवर्ड लिखें, अब कह रहा है पासवर्ड मैच नहीं हुआ। ये बटन कोडिंग कुछ कोडिंग नहीं है। जब ये फॉर्म खुद वैलिडेट हो रहा है, सबमिट बटन नहीं, स्टैंडर्ड बटन है, ठीक है। बाकी बटन भी लगा सकते हैं, वो भी इसी तरह स्टैंडर्ड बटन, जो स्टैंडर्ड कंट्रोल में बटन है वो सारे स्टैंडर्ड बटन है। अब फॉर्म सबमिट हुए, सही है ना। बटन जो मैंने लिया है, यहां से ये लिया, स्टैंडर्ड कंट्रोल लिया है। स्टैंडर्ड कंट्रोल में जो बटन होता है उसमें वैलिडेशन ऑलरेडी लगी हुई होती है, ठीक है। कंपेयर वैलिडेटर के अंदर अगर आप थोड़ा सा नीचे प्रॉपर्टीज पे आए तो ऑपरेटर की ऑप्शन है। ऑपरेटर में इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, डेटा टाइप चेक, ये आपने खुद ट्राई करने हैं, ठीक है ना। वो रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर है, ठीक है। ये चेक करता है, देखें
आपके पास टोटल मार्क्स ऑब्टेन मार्क्स से ज्यादा नहीं होने चाहिए ना, ऑब्टेन ज्यादा ना हो टोटल से, तो इसमें भी आप कंपेयर लगाएंगे। डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ एडमिशन इनको आप चेक करेंगे, ठीक है। तो इस तरह की जो कंडीशन होती है वो आप ऑपरेटर में लगाएंगे। फिर ऑप्शन आती है टाइप स्ट्रिंग, इंटीजर, डबल या करेंसी या डेट। फॉर एग्जांपल दो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, डेट ऑफ एडमिशन है और डेट ऑफ लिविंग है। डेट ऑफ एडमिशन डेट ऑफ लिविंग से लेस होती है हमेशा, तो दोनों डेट्स डाल के वैलिडेटर डालें और टाइप के अंदर आप इधर से क्या करेंगे, डेट, और इधर से लेस देन इक्वल टू लगा लेंगे कुछ, तो ये जहां पे इक्वल है ऑपरेटर लेस देन इक्वल टू कर लेंगे, सही है। सर यहाँ पे हमारे पास 2-3 बटन दिए, तो आपने एक बटन लगाए, 2-3 बटन लगाए, तो सब पे वैलिडेशन लगेगी, जिस बटन को जिस बटन पे भी क्लिक करेंगे वैलिडेशन उस पे लगी हुई होगी। कोई ऐसी कोड नहीं है। आगे एक ऑप्शन दिखेंगे स्किप की, कि वैलिडेशन को स्किप कैसे करते हैं और वैलिडेशन को ग्रुप कैसे करते हैं। वैलिडेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद मैं दोबारा रिक्वायर्ड वैलिडेटर ही लूंगा, लेकिन किस चीज पे, ड्रॉप डाउन लिस्ट पे। रिक्वायर्ड वैलिडेटर आप रेडियो बटन लिस्ट पे भी ले सकते हैं, लेकिन मैं ड्रॉप डाउन लिस्ट पे लेता हूं। यहां पे मैंने लिख लिया जेंडर, टेक्स्ट आ गया। उसके बाद यहां पर ले ली मैंने ड्रॉप डाउन लिस्ट। ड्रॉप डाउन लिस्ट के ऊपर एडिट आइटम्स पे क्लिक किया और इधर से मैं 3 आइटम्स डालता हूं। सबसे पहले मैंने डाल दी सेलेक्ट जेंडर, फिर उसके बाद यहां पर मेल और फिर फीमेल। ओके कर दिया। यही वैलिडेटर रिक्वायर्ड वाला मैंने इस पे लगा दिया और कंट्रोल टू वैलिडेट txt ड्रॉप डाउन लिस्ट 1 एग्जीक्यूट कर ले इसको। अब बटन पे क्लिक करें, और सॉरी कंट्रोल टू वैलिडेट होता है, कंट्रोल टू वैलिडेट, हाँ ठीक है। जब मैंने बटन पे क्लिक किया तो इसने ये नहीं कहा कि आपने जेंडर सेलेक्ट नहीं किया हुआ। जेंडर सेलेक्टेड है नहीं, लेकिन वैलिडेटर एरर नहीं दे रहा। वैलिडेटर चेक कर रहा है कोई वैल्यू सेलेक्टेड है कि नहीं। कुछ वैल्यू तो सेलेक्टेड है ना, ठीक है। पहली वाली वैल्यू सेलेक्ट जेंडर इसमें सेलेक्टेड है, मौजूद है, तो वैलिडेटर मैसेज नहीं दे रहा। हालांकि वैलिडेटर जो है वो कंडीशन लगानी चाहिए। रिक्वायर्ड वैलिडेटर के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है इनिशियल वैल्यू। रिक्वायर्ड वैलिडेटर सेलेक्ट कर लिया और इधर ही नीचे एक प्रॉपर्टी इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू क्या है इधर, सिलेक्ट जेंडर। ये स्पेलिंग मैंने इधर लिखी इनिशियल वैल्यू के अंदर। अब दोबारा एग्जीक्यूट करके फिर चेक करें इसको। स्पेलिंग अलग थी, ठीक है। तब शो सेलेक्ट जेंडर कर लिया। पहले SLC लिखा हुआ था, E लिखा हुआ था। यहाँ पे बटन सेलेक्ट कर लें। अब सेलेक्ट जेंडर पे कह रहा है कि ये रिक्वायर्ड है। अगर आप इधर से कोई वैल्यू सेलेक्ट कर लेते हैं, ये हाइड हो गया, और वापस आप सेलेक्ट जेंडर पे जाते हैं तो शो हो जाएगा, क्योंकि इनिशियल वैल्यू इसकी मैंने स्पेसिफाई कर दी है। इसके बाद फिर मैं नेक्स्ट अप्लाई करता हूं वैलिडेशंस के अंदर से रेंज वैलिडेटर। रेगुलर एक्सप्रेशन पे पूरा एक अलग लेक्चर लेंगे। यहां पर मैंने लेबल डाल दिया। इस लेबल के अंदर टेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर मैंने लिखा एंटर एज। एज इनपुट लेनी है यूजर से।
और एज क्या होनी चाहिए, इसको मैंने txt एज क्या दिया, नहीं नंबर में रखूंगा, एज बिटवीन होनी चाहिए 18 से 25 तक। इसके लिए यहां पर एक वैलिडेटर है, रेंज वैलिडेटर, ये इसके सामने डाल दिया, एरर मैसेज इसका खाली कर दिया, और इसके टेक्स्ट मैसेज के अंदर एज मस्ट बिटवीन 18 to 25। क्या ना 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 ना, ये मेरा टेक्स्ट मैसेज है, वो सर अगर एज कम होगी तो फिर ये वो तो show नीचे करेगा। प्रॉपर्टीज पे जाता हूँ ना। एज कम होगी या ज्यादा होगी तो ये शो कर देगा। जी जी, अब इसमें एक प्रॉपर्टी है कंट्रोल टू वैलिडेट, txt एज आ गई, यहां पर मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू की प्रॉपर्टी है। मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए 18 और मैक्सिमम 25 हो, और इसकी टाइप क्या है, टाइप आप रखेंगे इंटीजर, ताकि मैं इंटीजर वैल्यूज को चेक कर रहा हूं। अगर डेट टाइम रखेंगे तो आप डेट इसमें रखेंगे। अब इस पे क्लिक करें, यहां पर एज आ गई, एज के अंदर मैंने 45 लिख लिया, तो ये वैलिडेटर दे रहा है। 12 लिख लें, फिर भी वैलिडेटर आ गया। अगर मैं 18 लिख लूं तो 18 वैलिड है। रेंज वैलिडेटर से आप चेक करते हैं, ठीक है ना। रेंज वैलिडेटर में आप इसके अलावा डेट भी रख सकते हैं, स्ट्रिंग भी रख सकते हैं। स्ट्रिंग में अल्फाबेट्स को चेक करता है, ए से जेड होनी चाहिए, ठीक है। फिर इसी के साथ ही में ये तो आ गया मेरे पास बटन रजिस्टर का। फिर मैं एक और बटन इसमें डालता हूं जो कि क्या करेगा, लॉगिन करेगा ना, स्किप। अब बस यही है कि जब स्किप पे क्लिक करेंगे फिर भी कहेगा फॉर्म फिल करें, हालांकि स्किप जो है बार बार होना चाहिए। वो कोडिंग तो हुई। हाँ, कोड इसमें नहीं है, मेन चीज वैलिडेशन लगी हुई है। अब स्किप पे क्लिक करते हैं फिर भी वैलिडेशन है, रजिस्टर पे क्लिक करें फिर भी वैलिडेशन है। मैं चाहता हूं जब मैं स्किप पे क्लिक करूं तो इस प्रोजेक्ट के अंदर ही मैं एक और पेज लेता हूं, ऐड न्यू आइटम, डिफॉल्ट टू ले लिया, और इस बटन को मैं लिंक कर लेता हूं। लिंक करने के लिए आपको प्रॉपर्टीज में पोस्ट बैक यूआरएल की ऑप्शन मिलती है, और ब्राउज करके वो पेज लिंक कर दें। अब मसला ये है कि फॉर्म जब तक फिल नहीं होगा प्रॉपर, स्किप नहीं करेगा। तो इसकी एक प्रॉपर्टी है कॉज वैलिडेशन, वो जो आप पूछ रहे थे ना कि सारे बटन्स को चेक करता है या नहीं। कॉज वैलिडेशन बाय डिफॉल्ट ट्रू होती है। ट्रू होने का मकसद कि वैलिडेशन को चेक किया जाए। कॉज वैलिडेशन को फॉल्स कर दें, अब ये इससे आजाद हो गया वैलिडेशन से। पहले जब स्किप पे क्लिक करते हैं फिर फॉर्म फिल करने का ऑप्शन देता है। अब स्किप पे क्लिक करें, ऐसे वो बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। स्किप पे क्लिक कर लें तो ये अगले डिफॉल्ट टू पेज पे चला गया विदाउट वैलिडेशन। वैलिडेशन इसने अब चेक नहीं की, जबकि रजिस्टर का बटन वैलिडेशन को चेक कर रहा है उसी तरह से। वो कोडिंग जी जी, उसमें कॉज वैलिडेशन ऑन है जिस वजह से वो चेक कर रहा है। इस पे कॉज वैलिडेशन फॉल्स कर दी तो ये फॉल्स हो गई। स्टैंडर्ड कंट्रोल्स में से मेजर कंट्रोल्स जितनी भी वो वैलिडेशन को चेक करते हैं। आप उनको कॉज वैलिडेशन फॉल्स करके उससे इग्नोर करा सकते हैं, सही है ना। ये इसमें अप्लाई कर लेना है।